अभी कई बच्चों के कमेंट मिले थे कि इनको स्वयं रजिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तो एक वापस हम ये कर रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्वयं पोर्टल पे चले जाएंगे। ठीक है, क्रोम में ओपन कर लो, किसी में भी ओपन कर लो, किसी ब्राउज़र में आप ओपन कर सकते हो। आप चाहो तो मोबाइल ऐप पे भी कर सकते हो। डिस्प्ले थोड़ा सा आपको मोबाइल इसमें अलग रहेगा और यहाँ पे अलग रहता है थोड़ा सा, लेकिन फंक्शनैलिटी सेम है। जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फर्स्ट वाला हमारे पास, जैसे हमने ब्राउज़र में सर्च किया, हमारे पास फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया स्वयं सेंट्रल का। ये ध्यान रखना, swayam.gov.in पे ही करना, किसी प्राइवेट वेबसाइट पे मत कर देना, नहीं तो फिर क्या होगा, कई बार बहुत सारी फेक वेबसाइट्स होती हैं जो आपका डेटा चोरी करती हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना swayam.gov, ये गवर्नमेंट की साइट है। जितनी भी गवर्नमेंट की साइट होती हैं वहाँ पे .gov आपको मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये स्वयं पोर्टल पे आ गया। यहाँ पर अब आपको करना क्या है, आपको करना है यहाँ से लॉगिन या साइन अप। ठीक है, साइन अप करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते से जितने भी आपके मेल आईडीज आपके वहाँ पे ओपन होंगे वो वहाँ पे शो करेंगे, अगर आप गूगल से करते हो तो डायरेक्ट। ठीक है, अगर आप गूगल से यहाँ पे जाके करते हो डायरेक्ट, तो यहाँ पे जो आपकी मेल आईडीज हैं वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, और आप मैनुअली डालना चाहते हो तो आप मैनुअली भी उसको इंटर कर सकते हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं अपनी एक मेल आईडी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही क्लिक किया मेल आईडी पे आप क्लिक करोगे तो बहुत सी जो डिटेल्स हैं वो आपकी ऑटोमेटिकली वहाँ पे फिल्ड हो जाएगी। अब यहाँ पे हम कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। ठीक है, यदि हम मैनुअल भरते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भरनी पड़ती हैं, और डायरेक्ट अगर हम इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सी हमारी जानकारी स्वयं खुद ही ले लेता है। जिसकी जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, इसने मुझे यहाँ पर जो है एक प्रोफाइल दे दी, माय कोर्सेस, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर आ गई हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जा कर के अगर मुझे अपनी प्रोफाइल चेंज करनी है तो प्रोफाइल में चीज़ों को अपडेट भी कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें डायरेक्टली हो गई हैं, मुझे कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मुझे अपने कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं यहाँ पे, तो कोर्सेज पे चला गया। यहाँ पे दिख जाएंगे कि मैंने कितने कोर्सेज कंप्लीट कर लिए हैं, कितने कोर्सेज मैंने अडॉप्ट कर रखा है। चूँकि अभी ये मेरा अकाउंट मैंने नया बनाया है तो इसमें आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। यहाँ हम ऑल कोर्स पे क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे दिखने लगते हैं। अब एक चीज़ और है, ये कोर्सेज जितने भी है सब टोटली फ्री हैं, इसका एक पैसा भी आपको नहीं लगता। और ये जो कोर्स बनाए गए हैं वो बहुत ही स्पेशल व्यक्तियों द्वारा बनाए गए, मतलब सब्जेक्ट एक्सपर्ट जो हैं उनके द्वारा बनाए हुए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे देख पा रहे हो, तो जो भी इसको जिसने आपको इसके लिए टीच किया है वो उस इंडस्ट्री का बहुत ही परफेक्ट व्यक्ति है, जिसने उस पूरे के पूरे लेक्चर को तैयार किया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे 3D मॉडलिंग है। ठीक है, और भी अलग अलग कोर्सेस हैं। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप फिल्टर भी कर सकते हैं। जैसे कोई कोर्स आपको चाहिए तो आप यहाँ पे चले गए, किस टाइप का चाहिए, नेशनल लेवल का, यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट है, जिस लेवल का भी आपको चाहिए आप वहाँ पे क्लिक करके उससे देख सकते हो। इग्नू का करना है, NCET का करना है, NPTEL का करना है, UGC का करना है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अभी बच्चों को तो पता ही नहीं होगा, बहुत से बच्चों को कि ये चीज़ें होती क्या हैं, तो आप उस पर ज़्यादा वो ना करें। आप यहाँ पे कोर्सेज भी देख सकते हैं, सेल्फ प्लेस्ड है, रेगुलर है, जिस टाइप का कोर्स आप करना चाहते हैं यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, अगर कुछ भी समझ में नहीं आया तो कुछ मत करना, यहाँ सर्च पे जाना। ठीक है, कोई अकाउंटिंग का स्टूडेंट है तो उसने यहाँ पे अकाउंट्स लिखे, तो अकाउंट्स के जितने भी हैं देखिए यहाँ पे सब स्कूल लेवल के भी, कॉलेज लेवल के भी सारे कोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको करना है क्या है, यहाँ पे आपको जो भी चाहिए आप उस कोर्स के ऊपर आप क्लिक करो, तो उससे रिलेटेड जो भी लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, ये देखिए ये लेक्चर्स मिल गए हमें, और आप इसको डायरेक्ट यहाँ से प्ले भी कर सकते हो। प्ले करके आप देख सकते हो, लेक्चर ज्वाइन करना चाहते हो तो कोर्स आप यहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हो। ठीक है, ज्वाइन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ज्वाइन पे क्लिक करेंगे वो आपका नाम, नंबर और बाकी सारी चीज़ें वहाँ पे वो आपसे पूछेगा, वो आप वहाँ पे फिल कर दोगे। जैसे आप फिल करके उसको सेव करोगे आपका वो सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी जैसा आपको बोला गया रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो रजिस्ट्रेशन करने में आप ध्यान से देखिए क्या क्या डिटेल्स आपकी लगती हैं। सबसे पहले आपका नाम आता है। ठीक है, तो नाम में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल नेम अपना। ऐसे ही आपको भी अपना कंप्लीट नेम वहाँ पे मेंशन करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। ठीक, उसके बाद लगता है आपका मोबाइल नंबर, तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने कुछ भी डाला है। ठीक है, क्योंकि ये चूँकि यूट्यूब पे वीडियो जाएगा तो कोई मिसयूज़ ना करे मेरे डेटा का, इसलिए यहाँ पे मैं कोई डिटेल डाल रहा हूँ। आपको अपना नॉर्मल मोबाइल नंबर डालना है, उसके बाद आपको आपकी ईमेल आईडी डालनी है।
ठीक है, ईमेल आईडी डालने के बाद आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप मेल हैं फीमेल हैं, ठीक है, वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, सेलेक्ट करने के बाद आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी यहाँ पे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे कैलेंडर का यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली आप उसको फिल भी कर सकते हैं। ठीक है, आप अपना ईयर दे सकते हैं वहाँ पर। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको आपकी कंट्री सेलेक्ट करनी है, आप किस देश से बिलोंग करते हैं। मुझे पता है आप सभी इंडिया से ही हैं, तो यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लें। इसके बाद आपका पिन कोड नंबर आप डाल दीजिए, इंदौर के हैं तो 452 ये आप कंट्री कोड सेलेक्ट कर लेंगे, पिन कोड सेलेक्ट कर लेंगे अपना, और यहाँ से आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे हम, मध्य प्रदेश। ठीक, इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमको जिस भी डिस्ट्रिक्ट के आप हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक, इसके बाद प्रोफेशन, आप स्टूडेंट हैं, फैकल्टी हैं, तो जो भी आप हैं एम्प्लॉई हैं तो आप कर लीजिए। मैं यहाँ पे फैकल्टी सेलेक्ट करता हूँ, आप स्टूडेंट हैं आप स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपसे पूछी गई। अब यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखो, हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जो डिग्री आपने पा ली है या जो भी सर्टिफिकेट आपके पास है। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर हम फर्स्ट ईयर में हैं या सर हम सेकेंड ईयर में हैं, तो भाई जो डिग्री आप अचीव कर चुके हैं यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो आप 12th पास करके आए हैं फर्स्ट ईयर में, ठीक है, तो आप उसको क्लिक करें, या फिर आप कोई कोर्स कर रहे हैं सेकेंड ईयर में या फाइनल ईयर में, तो आप वो डिग्री सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि मेरा तो सब कंप्लीट हो चुका है तो मैं अपना यहाँ पे डॉक्टरल डिग्री कर लेता हूँ क्योंकि मेरी पीएचडी हो चुकी है। ठीक है, अगला आता है ग्रेजुएशन ऑफ ईयर, किस ईयर में आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, तो हम अपना ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं किस ईयर में हमारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था। आपका जिस भी ईयर में हुआ 2014 में, अगर किसी का ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है तो, और नहीं हुआ है तो आप अपना 12th का जो ईयर है आप उस पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास अपार आईडी एबीसी आईडी है तो आप यहाँ पे उसको सेलेक्ट करके फिल कर सकते हो। ठीक है, जो भी आईडी आपके पास है आप उसको वहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक, उसके बाद पार्ट ऑफ स्वयं लोकल चैप्टर, क्या आप उसमें बनना चाहते हैं। लोकल चैप्टर का मतलब होता है जो भी आपका रीजनल लैंग्वेजेस, जैसे हम एमपी के हैं तो एमपी से रिलेटेड जो लैंग्वेजेस होंगे उनसे संबंधित अगर कोई चैप्टर होंगे तो वो हमको यहाँ पे मतलब उनके कोर्सेस इजीली मिल जाएंगे। हम उनका पार्ट बनना चाहते हैं तो हम उसके लिए यस कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, और यदि नहीं करना है तो आप इसको नो भी कर सकते हो कि आप पूरे इसको कोई मतलब ही नहीं, आप पूरे स्टेट में कहीं से भी मतलब पूरे इंडिया में कहीं से भी कुछ करना चाहें आप यहाँ पे आपका कॉलेज ले सकते हैं, भाई कौन से कॉलेज से हैं। तो अब इतनी डिटेल वो इसलिए मांग रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे पीएचडी कर दी है तो डिटेल्स मांग रहा है। आप चाहें तो ना भी करके भी स्टूडेंट्स लेवल पे आएंगे, शायद इतनी चीज़ें आपसे ना पूछी जाए। अब यहाँ पे आपका हाईएस्ट जो डिग्री पूछी गई है, हाईएस्ट एकेडमिक लेवल पूछा गया है, तो आप यहाँ पे दे देंगे। मेरे पास आपके पास 12th 10th डिग्री ग्रेजुएशन अंडर ग्रेजुएट भी है, मेरे पास डॉक्टरल डिग्री है तो मैं यहाँ पे डॉक्टरल पे क्लिक करता हूँ। एकेडमिक एरिया की बात कर रहे हैं कि आप किससे रिलेट करते हैं, आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एजुकेशन, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, लॉ, मेडिकल एंड हेल्थ, अदर्स यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे जितनी भी दी हुई हैं आप इनमें सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी है तो मैं इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और रह गई, यहाँ पे आपको जो है क्लिक करना है दोनों जगह और एक बार चेक कर लेंगे सारी डिटेल्स हमने प्रॉपरली फिल की हुई हैं। और अब हम इसको कर देंगे सेव। जैसे हम सेव करेंगे यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछेगा, हमको ये टिक कर देने हैं और उसको नेक्स्ट कर देना है। सेल प्लेस कर लेंगे, जो भी आपको लग रहा है जिस भी समय पे आप करना चाहते हैं, वीक में करना चाहते हैं, डेली करना चाहते हैं, आप क्लिक करके देख सकते हैं। इनको प्रश्नों को आप अपने अनुसार ही करें, मेरे अनुसार ना करें। ठीक है, अब जैसे ये रिस्पॉन्स आ जाता है इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने संबंधित अधिकारी को दे दें। और ये मेरा कोर्स जो है यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है। चलिए,
और भी कोई डाउट हो तो आप उसमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो हम उसके ऊपर भी एक रिलेटेड वीडियो बना करके आपको दे देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।